नाज़रीन आदाब, मैं आप सभी का आपके पसंदीदा प्रोग्राम सूफियाना कलाम व मौसीकी में आपका इस्तकबाल करती हूँ। इस सिलसिले के ज़रिए हम सूफियाना फ़लसफ़े को आम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आज के परेशान दौर में सूफियाना तालीम के ज़रिए दिलों के फासले दूर किए जा सकें। लेके चलेंगे आपको ज़मीन की जन्नत कश्मीर की सैर पर, दिखाएंगे उसके कुछ नज़ारे। ज़ियारत करेंगे हज़रत सुल्तानुल आरिफीन की दरगाह की, एक ऐसी दरगाह जहां दीगर मज़ाहिब के लोग अपनी मन्नतों के साथ आते हैं। और सुनेंगे एक खूबसूरत कलाम, दिल में है लाखों दर्दो गम, जिसे पेश करेंगे हामिद साबरी साहब। सूफियाना कलाम व मौसीकी में जहाँ हम आपको सूफिया पर लिखा हुआ कलाम पेश करते हैं, वहीं सूफियाना मौसीकी के ज़रिए आपके दिलों को छूने की कोशिश करते हैं। हमें यकीन है कि ये कलाम व मौसीकी का सिलसिला आपके दिलों और ज़हनों को सुकून और चैन से भर देगा। आज हम श्रीनगर में हैं। कश्मीर कदीम ज़माने से मुख्तलिफ मज़ाहिब के अक़ीदों का गहवारा है। यही वजह है कि ये सरजमीन हमेशा से रूहानियत का मरकज़ रही है और नतीजे के तौर पर यहाँ पर आने वाला हर बशर अपने को खुदा के करीब महसूस करता है। ये सूफ़ी संतों की सरजमीन हर दौर में बरे सग़ीर के हुक्मरानों, शायरों और अदीबों के लिए बाइज़े तरग़ीब भी रही है। हज़रत सुल्तान और आरिफीन को कश्मीर में शाह मखदूम के नाम से भी याद किया जाता है। मखदूम की पहचान वो होती है जिन्हें खुदा की तलाश में मज़हब व मिल्लत से कोई वास्ता नहीं होता, वो खुदा के मखलूक को एक ही नज़र से देखते हैं। इसी वजह से शाह मखदूम के मज़ार पाक पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई दुनिया के कोने कोने से लोग आकर अपनी मुरादें पूरी करते हैं। हिंदुस्तान की दीगर मज़ारों की तरह यहाँ भी लोग बड़ी तादाद में आते हैं और अपनी आँखों को नूर से मुनव्वर करते हैं। शाह मखदूम की मौजूदगी कश्मीर की खूबसूरती पर चार चांद लगाती है। ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तान के सर पर शाह मखदूम का मज़ार शरीफ एक नूरानी ताज की तरह है जो हिंदुस्तान की खूबसूरती को दोबाला कर देती है। नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं पीर ग़ुलाम हसन साहब। आइए हम इनके साथ कुछ बातें करते हैं। पीर साहब, पहले तो ये बताइए कि मखदूम शाह की दरगाह की क्या ख़ासियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तशरीफ़ फरमा है हज़रत मखदूम साहब रहमतुल्लाहि अलैह। इनके बहुत से इसमें गिरामी है। असली नाम है इनका हमज़ा। हमज़ा अरबी में शेर को कहते हैं। ये इबादत में शेर के मानन थे। इनका असली वतन था तुजरी शरीफ, जो सोपोर से आगे 10 किलोमीटर दूर है। वहाँ तवल्लुद हुए हैं। इनके आबा व अजदाद वालिदैन बड़े बुज़ुर्ग थे, नेकोकार थे, जिन्होंने इनको अच्छी सी तरबियत दी और मुख्तलिफ़ जगहों को भेजा तालीम, मजहबी तालीम हासिल करने के लिए। ये मादरजाद वली थे। इन्होंने बहुत रियाजत की है। 535 साल पहले ये यहाँ तशरीफ़ फरमा है। इनके हज़ारों खलीफे फॉलोवर्स रह चुके हैं। उनमें से एक ख़ास खलीफा है हज़रत बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाहि अलैह, जो इनके पहलू में है इस वक्त यहाँ। और दूसरे बड़े खलीफे हैं हज़रत बाबा नसीबुद्दीन गाजी रहमतुल्लाहि अलैह, बिजबेड़ा में, इस्लाम आबाद बिजबेड़ा में। और एक खलीफा है जो बाहर से आए हैं, हज़रत मीर बाबा हैदर तुलमुली। तुलमुला यहाँ से कोई 20-22-25 किलोमीटर दूर है। वो वहाँ तशरीफ़ फरमा है। बड़े आलिम फाजिल थे वो।
وہ باہر سے آئے, ان کو حکم باطنی طور آیا کہ آپ کا پیر مرشد یہاں مخدوم صاحب ہیں, آپ ان سے ملیے یہاں. بہت ریاضت کی ہے انہوں نے. کچھ عرصہ یہ کلاش پورا ہے, ایک جگہ یہاں سے 1 کلومیٹر دور, مخدوم منڈو بھی اس کو کہتے ہیں, وہاں یہ عبادت مسجد شریف میں عبادت کیا کرتے تھے. اس وقت کے چیف جسٹس شیخ الحدیث حضرت بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ, جو چیف جسٹس تھے اس وقت کے, ان سے انہیں ملاقات ہوئی. وہ ان کا دستور تھا 4 بجے پرندے میں سیر و تفریح کرنا. جب وہ 4 بجے وہاں دریا سے سیر تفریح کے لیے جا رہے تھے, حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی کہ یہاں کوئی چیف جسٹس سیر کو نکل رہے ہیں. انہوں نے کہا اس کو بلاؤ یہاں. پھر بلایا اپنے پاس, کہا آپ تو شیخ الحدیث ہیں, یہ کیا آپ نے دستور رکھا ہے 4 بجے سیر کو نکلتے ہیں؟ ایک حدیث شریف ہے, ایک مسلمان اگر جان بوجھ کر ایک سانس خدا کی یاد کے بغیر چھوڑ دے, اس نے ایک پیغمبر کو شہید کیا. آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ نے سب کچھ چھوڑ دیا, کہا میں آپ کا اب غلام ہوں, مرید ہوں, میں اب آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا. سب کچھ چھوڑ دیا اور ان کے پیچھے چلے گئے. پیر صاحب, اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بزرگان دین ہیں, تو کشمیر میں صوفی فلسفے کا کتنا بڑا اثر ہے؟ تو وہ بہت اثر ہے. ہندوستان کے دوسرے شہروں کے مقابلے میں یہاں لوگ عقیدت مند ہیں, زیارت گاہوں پر جایا کرتے ہیں, گاؤں سے لوگ آتے ہیں. آپ اس وقت دیکھتے ہیں شہر سری نگر سے بھی لوگ آتے ہیں, گاؤں والے بھی آتے ہیں. اس وقت یہاں دستور ہے ہندو لوگ, سکھ لوگ, کرسچن لوگ آتے ہیں یہاں. کسی کے کوئی لیے پابندی نہیں ہے. ایوری باڈی از ویلکم. بہت بہت شکریہ پیر صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہم لوگوں کے لیے نکالا. بہت بہت شکریہ. وقفے کے بعد سنائیں گے آپ کو ایک درد بھرا کلام. دل میں ہے لاکھوں درد و غم. دل میں ہے لاکھوں رنج و غم, دل میں ہے لاکھوں رنج و غم, سلطان عارف
عربی ارے آئے تمہارے در پہ ہم آئے تمہارے در پہ ہم ارے سلطان عربی آئے ارے آئے 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 او جانا آئے 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 تمہارے در پہ ہم سلطان عربی آئے تمہارے در پہ ہم سلطان عربی کب سے کھڑا ہوں میں بھی چوکٹ پہ تمہاری کب سے کھڑا ہوں میں چوکٹ پہ تمہاری کب سے کھڑا ہوں میں بھی چوکٹ پہ تمہاری کب سے کھڑا ہوں میں کہ کب سے کھڑا ہوں میں بھی اور چوکٹ پہ تمہاری ارے للہ کی یہ کرم سلطان عربی للہ کر دو کرم للہ جانا کر دو کرم صدقہ مجھے بھی دیجئے پیارے رسول کا صدقہ مجھے بھی دیجئے پیارے رسول کا او دور سارے رنجو غم او دور سارے رنجو غم سلطان عربی میرے رنجو غم جانا او میرے رنجو غم جانا آیا ہوں میں بھی آس لیے چوکٹ پہ تمہاری میرے سلطان عربی آیا میرے سلطان عربی کہ آیا ہوں میں بھی آس لیے چوکٹ پہ تمہاری ارے دیکھو مجھے بھی کم سے کم دیکھو مجھے بھی کم سے کم سلطان عربی دیکھو جانا دیکھو مجھے بھی ہاں دنیا کی فکر ہے لاغ میں دو جہاں ہمیں کہ دنیا کی فکر ہے لاغ میں دو جہاں ہمیں جب ہے ہمارے محترم جب ہے
नाजरीन, आज फिर हमारे दरमियान बैठे हैं प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं। आइए इनसे मालूम करते हैं कि ये जो कलाम हम लोगों ने सुना, दिल में है लाखों दर्द व गम, उसके बारे में इनकी क्या राय है। देखिए, ये एक कलाम जो है ये हज़रत महबूब आलम के बारे में है, जो कि झेलम के किनारे जिनका मज़ार है, और जो जम्मू कश्मीर जो है उसके अंदर अक़ीदत का मरजा है और मरकज़ हैं। और हमें इसमें जो है जो एक इंसानी दर्द और गम है, दुख का जो उन्सुर है, वो उनके सामने बयान किया जा रहा है। और याद रखिए कि एक ऐसे समाज में और एक ऐसे ज़माने में जब मुलूकियत का दौरा था, जब समाज के अंदर या तो सिर्फ हुक्मरां होते थे और या सिर्फ गरीब होते थे, ऐसे वक्त में ये जो सूफिया थे और इनकी जो खानकाहें थीं, ये गरीब लोगों के दुखों के लिए वेंटिलेशन का काम करती थी। एक तरह से इनके कंधों पे सर रख के लोग अपने दुख और दर्द जो थे उनको बयान कर सकते थे और दो आंसू बहा सकते थे। ये कहीं और नहीं था। तो ये जो सोलेस था, ये जो एक तरह से मरहम रखने का अमल था, ये इनके ऊपर था। इसीलिए आप ये देखिए कि जो दिल में लाखों दर्द व गम हैं वो लेकर हम जा रहे हैं। और अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं यहाँ इस वाक़े की तरफ आपको इशारा करूँ कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो थे वो रात को इबादत जब करते थे तो सजदे में गिर कर रो के दुआ करते थे। तो लोगों ने कहा, आप इस तरह काहे के लिए रो के इतनी दुआएं करते हैं और अपने को हलकान करते हैं। आपने कहा, मेरे पास सुबह से शाम तक लोग अपने दर्द व गम बयान करते हैं और मैं उन दर्द व गम को अपने ऊपर तारी करके अपने रब के आगे सजदा करके उनके दर्द व गम के इलाज के लिए दुआ करता हूँ। तो सूफ़ी रिवायत जो है वो इसी से जुड़ी हुई है। और यही कश्मीर के जो इतने बड़े बुज़ुर्ग हैं जिन्हें महबूब आलम कहा जाता है, उनकी के सामने एक उनका अक़ीदतमंद जो है, एक ज़ायर जो है, वो अपनी बिप्ता पेश कर रहा है। और प्रोफेसर साहब ये बताइए कि कश्मीर में सूफ़ीज़म किस तरह से फैली? देखिए, कश्मीर में सूफ़ीज़म की रिवायत तो बहुत पुरानी है। और अगर आप देखें तो शेख कबीर, जिन्हें शाह हमदान भी कहा जाता है, हज़रत सैयद अली हमदानी, एक रिवायत तो वो है। दूसरी रिवायत जो है वो मुकामी असरात के साथ है, जिसको कि हम, एक तो कुबरविया ऑर्डर हो गया शेख कबीर की रिवायत से, दूसरा जो है वो जो नुंद ऋषि सिलसिला है, वो है सिलसिला जिसके अंदर के अगर आप देखें तो मुकामियत भी है, अर्जियत भी है, और साथ में जो कश्मीरियत जो इसे कहते हैं हम, कश्मीरियत अपनी जगह ख़ुद एक अहम चीज़ है जो उभर के आती है। वो कश्मीरियत जिसके अंदर के मोहब्बत है, प्यार है, इखलास है, और जिसको वसी पैमाने पर अगर हम बात करें तो जिसको हम सेकुलर एथोस कहते हैं, वो जो है उसके अंदर होता है। और तो कश्मीर के अंदर सरज़मीन हमवार थी तसव्वुफ़ के लिए, और इसीलिए ये बहुत दिलचस्प बात है कि कश्मीर में चरार शरीफ की रिवायत भी है, कश्मीर में हज़रत बुलबुल शाह की रिवायत भी है, कश्मीर के अंदर दूसरे सिलसिले भी हैं, और हब्बा ख़ातून या अल्लाह देज जिसे कहते हैं उसकी रिवायत भी है। तो इस तरह से कश्मीर जो है वो हमारे यहाँ जो तसव्वुफ़ की एक कहकशां है वो हमें वहाँ पर आबाद नज़र आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। नाजरीन, अब यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर हाजिर होएंगे, बस ज़रा सी देर में, कहीं जाइएगा मत। अगले हिस्से में सुनेंगे तुर्की का सूफियाना कलाम, तुर्की मौसीकी जिसने हिंदुस्तान की सूफियाना मौसीकी को असरअंदाज किया है।
سيدنا مولانا محمد مصطفى وآله وأولاده وأزواجه وأتباعه وعلى الخصوص منهم سيدنا مولانا السيد الشيخ أحمد الرفاعي عبد القادر الجيلاني شمس الدين تبريزي حضرة مولانا جلال الدين الرومي وإمام علي بن الحسن الشاذلي وولي أحمد عز الدين الصياد محمد بهاء الدين النقشبندي وعبد البدوي وأبي الفتوح والمراهب سلطان سيد سعد الدين الجبابي ومحي الدين الچشتي وبابا فريد وشيخ شيخي حضرة أتهم أم كنعان حج جنان والد سلطان حضرة كنعان فاتحة अगर फिरदौस बरुए ज़मीन अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। अगर ज़मीन पे कहीं जन्नत है तो यही है यही है यही है। आज हम कश्मीर में थे। ज़मीन की जन्नत में आपको हमने यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का दीदार करवाया और कश्मीरियत और यहाँ की सूफियाना रूहानियत से भी रूबरू करवाया और बताई हज़रत सुल्तानुल आरिफीन की तारीख़। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये नशिस्त ज़रूर पसंद आई होगी। अगले सफ़र में आपको लेके चलेंगे चकाचौंध से भरे सपनों के शहर मुंबई। वहाँ आपको जियारत कराएंगे हाजी अली दरगाह की, एक दरगाह जो समुद्र के बीचों बीच बसी हुई है।